प्यारे बच्चों नमस्कार। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो बुक है उसके एक्सरसाइज फर्स्ट सी का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत आसान से वर्कआउट है। यहाँ दो तरह के क्वेश्चन है। पहला कि तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है पहला। सो दैट ईच ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सो दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्मेट क्या हो, उस पर हम बात करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये दूसरा हमारा है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये जो अगर नॉट जैसे आपका दिया हुआ है सिंपल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल जैसे लगा हुआ है, इसको आपको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो ये अब ये तीन क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो दो वर्ड इसमें आता है स्टूडेंट, देखिए कह रहा है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड्स क्या होंगे। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम पहले समझ लें, आफ्टर फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आएंगे। देखिए यहां करेंगे लेट p बाई क्यू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन रैशनल नंबर। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। मतलब इसका हो गया कि डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर, ये आप समझना, मतलब p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में। तो व्हाट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके बारे में समझना है। देखिए इफ p, जो p बाई q का जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है q, 2 पावर m एंड 5 पावर n, मतलब सिर्फ यही होना चाहिए, 2 एंड 5 होने चाहिए। ये क्लियर हुआ आपका। पहले क्या रहा है कि जो 2 एंड 5 होना चाहिए, q इज इक्वल टू 2 एंड 5, नो एनी अदर प्राइम फैक्टर्स, ओनली 2 एंड 5। q is equal to 2 power m and 5 power n for the some non-negative integers m and n। m and n कैसे होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। m n के बारे में हम अगर बात करें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्लियर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपको समझ में आना। देन p by q is called टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब इस तरह से हो सकता है, जैसे q के बारे में कहते हैं कि हमारे पास 2 पावर 4 हो गया और 5 स्क्वायर हो गया। ठीक, q इज इक्वल टू ऐसा हो सकता है 2q हो सकता है इंटू 5q हो सकता है। ठीक है, q इज इक्वल टू 2 के पावर 6 हो सकता है, 5 के पावर 7 हो सकता है। इस तरह से 2 एंड 5, ओनली 2 एंड 5 होंगे। तो इस तरह के जो डेसिमल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ, समझ में आ गई आपको बात। जैसे अनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है 21/100। ठीक, 21/100, तो 21 ये हो गया आपका 100। 100 का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 100 का प्राइम फैक्टर्स। ये हो गया आपका 21/2 के पावर 2 एंड 5 के पावर 2। 21 का फैक्टर कितना होता है, 3 इंटू 7, और यहाँ पे कितना हुआ, 2 के पावर 2 एंड 5 के पावर 2। तो पहला तो सिंपल है, चेक करना है कि डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और 2 एंड 5 आपके सिर्फ ओनली है, कौन से अवेलेबल है, 2 एंड 5, जो यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल। क्लियर हुआ, 2 एंड 5 है। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट। दूसरा हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है इसके बारे में, जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हमें प्रॉब्लम्स होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास क्या होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लें। देखिए कह रहे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर 5 एंड 5 पावर n, देन p बाई q इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। इसकी मीनिंग आप समझ रहे हो क्या है। अब जैसे q इज इक्वल टू हमारे पास अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग।
डेसिमल। ठीक, अब मान लीजिए अगर q इज इक्वल टू 2 के पावर m है एंड 5 के पावर n है। अब मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया 3 के पावर n एक और आ गया, तो अब ये क्या है, मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि नॉट इक्वल टू आपके 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ये कह रहा है अगर 2 और 5 के अनदर कोई और एक फैक्टर आपको मिल जाए तो कैसा आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया कैसा होगा। 2 एंड 5 के अनदर कोई नंबर्स आपको मिल जाएगा तो हम इसको कह देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये आपका पॉइंट है, यहां पर इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 11 2 के पावर 2 इंटू 3 कर दिया, तो पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म देख लेना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये है 11। अब देखिए 2 जो है ना, q जो है, q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर n एंड 5 के पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, यहाँ 5 नहीं है। ठीक है, दूसरा मान लीजिए हम ऐसे कर दें कि 11 अपॉन 2 रेज़ टू 2 3 के पावर q एंड मान लीजिए हम 5 स्क्वायर भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल 11 अपॉन समथिंग या कुछ भी हो, तो अब 11 अपॉन समथिंग है पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या है, q नॉट इक्वल टू 2 के पावर m एंड 5 के पावर n और इनटू दिस इज नॉट इक्वल टू है। क्यों, क्योंकि यहां पर ना ये 3 भी है, ये 3 आ गया है ना आपका, इसलिए इस फॉर्मेट में नहीं है। m n पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये क्लियर हुआ। तो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, आपको समझना। अगर ये चीज आप समझ जाओगे तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपका क्या है। ठीक है, 2 एंड 5 है, उसके रिस्पेक्ट में अनदर कोई फैक्टर्स मिल जाएगा तो हम उसको कह देंगे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, बट अनदर कोई मिलना चाहिए 5 के अनदर्स। ठीक है, एनी अदर नंबर्स। तो उस केसेस में हमें ये मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। देखिए पहला, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमें वर्कआउट कैसे करना है स्टूडेंट, ये समझो। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल समथिंग। तो पहले तो हमें एक कुछ चीजें समझना, हमें पहले वर्किंग रूल पे बात करनी है। वर्किंग रूल कि क्या क्या वर्कआउट्स करेंगे। पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहले आपको चेक करना है कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो p बाई क्यू आपका नंबर्स दिया हुआ है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब मैंने बता दिया था कि डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। एनडी का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहला वर्क ये आपको चेक करना है, यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको आप कैंसिल कर लेंगे। दूसरे पॉइंट में आपको समझना है कि जो 2 के पावर m है और 5 के पावर n है, इसकी पावर को सेम करना है। mn की पावर को क्या करना है, आपको सेम करना है। मतलब मेक पावर ऑफ 2 and 5 आर सेम। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ सम टर्म्स जो है सम इंटीजर्स का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके हम 2 and 5 की पावर को सेम करेंगे। देखिए जैसे हम कह दें अगर 2 का क्यूब है और 5 का क्यूब है स्टूडेंट, अगर सेम है तो इसको हम लिखेंगे, हमें क्या हो जाएगा, ये 2 into 5 के पावर ऑफ क्यूब लिख सकते हो। मतलब ये हो गया आपका 10 के पावर ऑफ क्यूब, मतलब 1000। तो इस तरह से हम पहले इसको डेसिमल में बदलना, मतलब 10 में लाना है। डिनोमिनेटर्स का मेन मोटो आपका क्या है कि 10 आना चाहिए, 10, 100, 1000 इस तरह से वर्कआउट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, मान हमने कह दिया 3/2 के पावर 3 है एंड 5 का स्क्वायर है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको हमें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पे पावर ऑफ 3 है और 5 की पावर कितनी है, 2 है। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 बनाना है। यहाँ पे लिखा है कि मेक पावर ऑफ 2 and 5 आर सेम करना है, इक्वल करना है। तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 क्यूब
5 स्क्वायर और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीपल कर दीजिए। देखिए अभी न्यूमरेटर में कितना हुआ 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2q और ये कितना होगा 5 के पावर 1 है, तो बेस अगर इक्वल सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 5q हो जाएगा। अब क्या करेंगे 15/2 इंटू 5 का ये क्या हो गया क्यूब हो गया आपका। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 15 हो गया स्टूडेंट, 2 5 10 होता है, 10 का क्यूब हो गया, तो 10 का क्यूब हो गया मतलब ये 15/1230 हो गया। अब इसको अगर डेसिमल में बदलना है तो 1 2 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 0 1 5 और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया 2 and 5। तो ये वर्किंग प्रोसीजर आपका वर्कआउट्स करेगा, तो बस अब इसी पे हमें फोकस करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चंस पे। तो ये आपके मेथड है, पहला आपको सिंपलेस्ट फॉर्म चेक करना है, फिर 2 के पावर 5 पावर n है, ये टर्मिनेटिंग का, यानी ये दो ही फैक्टर्स होने भी चाहिए और इनके पावर को सेम करना है, तो पावर को हम सेम करेंगे, मल्टीप्लाइंग कर लेंगे न्यूमरेटर्स में 2r, डिनोमिनेटर में 2r5, इनमें से कोई एक का मल्टीपल करके हम इसको इक्वल्स करेंगे, ठीक है, जिसकी रिक्वायर्ड होगी, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्लियर हुआ आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पर। जो इसका क्वेश्चन 1 है, 1 का 1, ठीक, 1 का 1 कर रहा है 23/2 का क्यूब एंड 5 स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड 5 स्क्वायर, ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन 1 का 1 है, एक एक करके। कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए पहला काम है सिंपलेस्ट फॉर्म को चेक करना कि अगर इसमें कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मान लीजिए हम p बाई क्यू कर लेते हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट हम करते हैं, तो p इज इक्वल टू 23 है और q इज इक्वल टू आपके पास है 2q एंड 5 स्क्वायर। ओके, तो अब यहां क्लियर है, इट इज क्लियर, देखिए यहां पे क्या लिखा, इट इज क्लियर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मतलब देखिए यहां पे इट इज क्लियर है कि इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर do not have any common factor, not have any common factor, ठीक, डू नॉट एनी कॉमन फैक्टर, मतलब गिवन रैशनल नंबर जो p बाई क्यू है, देन गिवन रैशनल नंबर is in simplest form, क्योंकि डिटेल्स में हमें एक करना है, बाकी का मैं डायरेक्ट करूंगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है, और q इज इक्वल टू जो है, देखिए q जो आपके पास है, q इज इक्वल टू आपका जो क्या फॉर्मेट है, q इक्वल टू क्या है, 2 का क्यूब है एंड 5 स्क्वायर है, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, टर्मिनेटिंग का है, मतलब 2 के पावर m इंटू 5 पावर n, क्लियर, ओनली 2 and 5 है, ठीक है। तो अब ये जो गिवन नंबर है, पहला तो क्लियर हुआ, पहला हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इट इज क्लियर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, मतलब गिवन रैशनल नंबर इज सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो टर्मिनेटिंग के लिए 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए, तो 2q and 5 स्क्वायर इज ऑफ द 2 पावर m, फॉर्म जो है 5 पावर n, मतलब हुआ कि द गिवन नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल,
ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए 23 2q एंड 5 स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप में मैंने बताया था इनके पावर को सेम करना है, आपको पावर को क्या करना है, सेम करना है। तो अब देखो यहाँ पे 2q है, यहाँ 5 स्क्वायर है, जो कम पावर वाला है उसको हमें यहाँ करना है। तो 23 और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 5 स्क्वायर, तो 5 से मल्टीपल कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में, यहाँ पे 5 मल्टी कर देंगे तो 23 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 5 कर लेंगे। ठीक, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 11, और यहां पर आ जाइए 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब देखिए पावर सेम है, तो एक फार्मूला आप जानते हो, दिस इज 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n है, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 के पावर n। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल मतलब पावर्स इंडिसेस की प्रॉपर्टीज है, तो इसको फॉलो करना है। 115 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर ऑफ 3, 115, और ये कितना होगा 10, 10 के पावर क्यूब, और 10 के पावर क्यूब का मतलब कितना हो गया आपका 115 अपॉन 30, 1 2 3 30। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे 1, तो यहाँ पे 1 1 1 5, इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया। तो बस अब ईच एंड एवरी क्वेश्चन को इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 0.1 11.5, यहाँ इससे पहले आप 0 भी लगा सकते हो, 0.115। क्लियर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा करें 24/125, 24/125 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देख लीजिए, पहले इसको फॉर्म, इसका फैक्टर कर लीजिए 24 का। हमें एक एक करके चलना है। 24 का फैक्टर क्या होता है, 2, आपका हो गया 24 का फैक्टर 12 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 कर लिया था, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, मतलब 3 2 जा 3 2 जा 6। ठीक है, और फिर 2 1, मतलब ये मिल गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। और 5 25 1 2 5 है, 1 2 5 का क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम, तो 5 से कर लीजिए, फिर 5 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 क्यूब 3 के पावर 1, और यहाँ पर हो गया 5 का क्यूब। ओके, अब इसको देखना है हमें, वर्कआउट्स में लेना है कि अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए, पहले तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म को चेक करना है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू क्या होगा 2Q एंड 3, एंड Q इज इक्वल टू क्या है आपका 5 का क्यूब। इट इज क्लियर, दोनों में देख लो आप, इट इज क्लियर in numerator and denominator do not have any common factor, ठीक है, मतलब जो गिवन नंबर है, given number is simplest form, क्लियर हो गया। जो नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर, वो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आते हैं डिनोमिनेटर्स की बात करते हैं कि अब टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है आपको ये समझना है। एक क्वेश्चन अब एक करूंगा ये, फिर उसके बाद आप सेल्फ ट्राई करते रहेंगे। देखिए Q इज इक्वल टू क्या आपके पास 5 का क्यूब है, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं 2 के पावर 0 एंड 5 के पावर क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर m एंड 5 के पावर आपका, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म। तो अब ये हमें वर्कआउट हो गया आपका कि 2 के पावर n 5 के पावर n वाला फॉर्म हमें मिल गया। तो जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर इज
टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है, इसका वर्कआउट। तो जो आपके पास है 24/125 है, या आपने लिखा 2q × 3/5 का। अब हमें 2q की जरूरत है क्योंकि इसको 10 में बदलना है, डिनोमिनेटर को किस में बदलना है, 10 में। तो 10 में बदलने के लिए हमें 2q की जरूरत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 2q × 3 × 2q की मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर इन 10 नंबर्स, 2q एंड न्यूमरेटर मल्टीपल से 24 है और इंटू 8 अपॉन ये हो जाएगा आपका 10 के पावर ऑफ क्यूब, जैसे ऊपर किया 2 5 10 हो जाएगा, मतलब 2 × 5 के पावर क्यूब होगा 10 की बजाय। तो ये हो गया और 92, 8 चौके 32 समथिंग, और ये 1 2 3 हो गया 0। अब ये फाइंड आउट कर लिया तो हमने क्या मिल जाएगा 0.19, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम डिटेल्स में नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस को जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरह से अब आप कर सकते हो। अब मैं इसके तीसरे पार्ट पे आता हूं, जो इसका थर्ड वाला सेक्शन है। थर्ड में क्या है, 171/100, 171/800, सॉरी 800 है। तो अब पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा, किसका, 800 का, तब हम जाकर के इसको कर पाएंगे। तो 800 का प्राइम फैक्टर हम फाइंड करते हैं पहले, 800 का प्राइम फैक्टर। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 5 1 जा 5 हो गया, 3 6 और 0, फिर 5 से डिवाइड होता है तो 5 3 जा 15 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया, और फिर 2 से अप होगा 16, फिर 2 से कर दिया तो 8, फिर 2 से किया 4, फिर हमने 2 से किया तो 2, और फिर यहाँ पे 2। तो ये जो मिल गया आपका 171, एंड यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। ठीक। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म, देखिए 2 एंड 5 है जो कि p एंड q है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। जो गिवन रेशनल है p बाई q की कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो p बाई q जो रेशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एक एक करके आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिटेल्स में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पे कर पाओगे। मतलब जो आपका है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स जो है, p आपका क्या है 171 है, और q आपके पास है 5 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 5। तो क्या है, नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो गिवन रेशनल नंबर इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब दूसरा अगला क्या स्टेप होता है आपका, आप इसको चेक करना है। जो q है, q जो है आपका 5 स्क्वायर है और 2 के पावर 5 है, तो इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर mn इंटू 5 के पावर n, ये इस फॉर्म में है। तो ये जो रेशनल नंबर है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है। सो विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, हमने ये चेक कर लिया। अब इसको वर्कआउट करना है। 171 और 800 है, इसको 171 अपॉन हमारे पास है 5 स्क्वायर और 2 के पावर 5। अब देखिए हमें 2 के पावर 5 चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ 5 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, हमें 5q जरूरत है, 5q का मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 171 इंटू 5 का क्यूब और डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 के पावर 5 इंटू 5 क्यूब। तो अब ये हो जाएगा आपका 171 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां पे आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, 5 के पावर 5 और फिर 2 के पावर 5। ठीक। अब मल्टीपल मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 171 है, 125, इसका मल्टीपल आपको करना सीखना होगा। तो मल्टीपल तो आपको करना है, सिंपल सी बात है। न्यूमरेटर्स का कर सकते हैं आप,
या इसको ब्रेक करके कर सकते हैं, इंटू 5 कर लिया और इंटू 25 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 5 का तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 के पावर 5। ठीक, देखिए 5 वन जा 5, तो 5 7 जा कितना होता है आपका 35। ठीक, और 5 वन जा 5 3 8 और इंटू 25 और फिर डिवाइडेड बाई 10 के पावर 5। अब आपको फिर से मल्टीप्लाई 25 25 125 और 25 25 फिर आपका कर दिया 125 और फिर उसमें 12 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 37, 137 के 7 कैरी 13। ठीक है, और 25 बटे 200 होता है और 13 इसमें ऐड कर दिया तो 200, अब कितना हो जाएगा 13 213 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 जीरो लगाना है, मतलब 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। अब इसको इक्वल टू लिखेंगे 5 नंबर्स के बाद जीरो, यहाँ 0 पॉइंट हो जाएगा 2 1 3 7 5 1 2 3 4 5 नंबर के बाद हमने डेसिमल लगाया, तो दैट इज क्लियर। तो इसी तरह से ये रिमेनिंग क्वेश्चंस है, इनको आपको सिंप्लीफाई करने हैं। हम थोड़ा तेजी से करते हैं इसके वर्कआउट्स को, एक एक क्वेश्चंस को डिटेल्स में हमने कर लिया। अब आते हैं इसके फोर्थ नंबर पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 अपॉन 1600। देखिए 15 अपॉन 1600 ये है हमारे पास। तो अब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड करना है पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर बात बन पाएगी कि हमें आगे एक्चुअल में करना क्या है। तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 15, देखिए 15 जो है इससे 5 हो गया और ये 3 हो जाएगा, मतलब 3 और 1। ठीक, और 1600 है यहाँ पे, तो 1600 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए। अब देखिए यहाँ पे 5 से कटिए, 5 3 जा हो गया, 2 हो जाएगा और 0, ठीक है ना। और फिर 5 से 5 6 जा 30 हो गया और फिर यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 से, अब 2 मतलब आपका 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2 और फिर, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब 15 अपॉन 16 जो है, 16 जो है यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 हो गया। ठीक, अब ये हो गया 5 इंटू 5, ठीक, इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और ये 6 इतना आ गया। तो देखिए अब स्टूडेंट सबसे पहले कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें बनाना है, तो मतलब ये एक 5 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बचा क्या 3 डिवाइडेड बाय, ठीक, 3 डिवाइडेड बाय यहाँ 5 हो गया और इंटू 2 के पावर 6, ये मिल जाएगा यहाँ पर जो वर्कआउट है आपका। ठीक है, तो अब आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको करना है। अब हमें जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म अब बन जाएगा। यहाँ पे P बाई Q इसको हमने कर लिया रेशनल नंबर, सो P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू आपके पास है 5 इंटू 2 के पावर 6। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, अब यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया है। ठीक है ना, ये अब क्या हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको यहां करना है, एक्चुअल डिवीजन नहीं किया हमने। तो ये अब जो P बाई Q है, मतलब ये जो नंबर्स मिला है आपका क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके क्लियर, मतलब यहां पे अब हो गया P जो है P एंड Q जो है डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। एंड Q इज इक्वल टू जो है 5 के पावर 1 एंड इंटू 2 के पावर 6 है, मतलब इज ऑफ द फॉर्म 5 के पावर m कर लीजिए एंड 2 के पावर n कर लीजिए, सो दैट इज द विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल।
टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो अब इस पे फोकस करते हैं। तो 3/5 इंटू 2⁶ है। तो 2⁶ है, तो अब हमें क्या करना है, 5 पावर 1 है लेकिन हमें 6 चाहिए क्योंकि इसको 10 में बदलना है। जो बेस है ना, हमको 10 में बदलना है। तो 3/5 के पावर 5 से मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 5 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 2⁶। ठीक है। अब देखिए 3 इंटू, अब 5 के पावर 5 हमें ये वर्कआउट करना है कि अब कितनी बार होगा, मतलब 5 टाइम्स मल्टीपल्स है आपका। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 5 के पावर 6 इंटू 2⁶। सिंप्लीफाई करना है। अब 5 5 जा 25, 125 और 1625। ठीक है। तो 5 के पावर 5 हमें फाइंड करना है। तो 3 इंटू 625 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 के पावर 10। ओके। अब देखिए, चाहे आप मल्टीपल कर लो, आप फिर आगे गया 5 से जा 15 कर लिया। 15 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 6 है यहाँ पे। 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। अब 15 बचे 75 होता है। ठीक है। 75 हो गया, कैरी 7। 15 टू जा 30 और 7 37 और 15 6 जा 90 और 93। ठीक है, 93 हो गया और डिवाइडेड बाई, अब देखिए 10 पे कितना होगा स्टूडेंट, 0 6 0 1 1 2 3 4 5 6। तो अब ये होगा 6 नंबर के बाद 0, तो 9375 हो गया। ये 4 नंबर हुए, 1 2 3 4, एक और 0 एक और 0, 6 हो गया। यहां पर डेसिमल लगाएंगे और इससे पहले 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो इसी तरह से ये नंबर्स के जो वर्कआउट है ना, इसी तरह आपको नंबर्स के साथ खेलना है। 17 और अब आपके पास 5 एंड 6 है, तो आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, आइए। टाइम लगेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि थोड़े से आपको डिटेल्स में करने हैं, तो वर्कआउट होता है। 5 नंबर है 17/320। क्वेश्चन 5 है, तो न्यूमरेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर्स का हमें करना है 320। तो 320 इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 डिवाइड कर लिए तो 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 64 आ गया। मतलब 64 का हमें पता है क्या होता है, 2 के पावर 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा हो गया आपका 17 इंटू 5 इंटू 2 के पावर 6। लेकिन ये 10 में बदलने के लिए हमें 2 के पावर 6 की जरूरत है, 5 के पावर 6 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 पावर 6 से मल्टीपल कर देंगे। तो 5 पावर 6 से नहीं करेंगे, एक अवेलेबल है, तो यहाँ पे 5 के पावर 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में मल्टीपल करेंगे। तो 5 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 6। ठीक है, तो 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और फिर 5 फिर 5 और 5 6 हो, 3 to 5 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स, और डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 5 के पावर 6 और 2 के पावर 6। ओके, 17 इंटू, अब यहां 4 अगर कर लेते हैं तो 6 to 5 आ जाएगा और इंटू 5 आएगा। क्लियर। फिर ये हो गया 5 इंटू 2 के पावर 6। और देखिए 17 इंटू, अब 5 5 जा फिर कितना होता है 25, 5 2 जा 10 एंड 12, 5 6 जा 13 30 और 2 हो जाएगा, अरे 5 से 30 और 1 31 और डिवाइडेड बाई 10 के पावर 6। अब इसका मल्टीपल कर लो आप, तो 17 5 जा 85 होता है, कैरी 8 हो गया। 72 जा 34 हो गया और 8 कैरी कर दिया 42 हो गया, कैरी 4। 17 1 जा हो गया 1 और 4 एनदर ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा, और 73 जा 51 हो गया, और 51 में आपको 2 ऐड कर देना है तो 53 आ जाएगा। और 53 है और इसके पावर 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, 6 0। अब 6 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ पे राइट कर देना, तो यहाँ पर सिंपली डेसिमल जो आ जाएगा आपका 53
1 2 5 5 नंबर्स हैं, इससे पहले एक जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, सो दैट इज द आंसर 0 पॉइंट समथिंग। क्लियर? 5 नंबर्स। ठीक है, अब 6 नंबर सेम प्रोसेस में है। आप 6 नंबर जो है इसका 6 नंबर में है 19 अपॉन 3125, 19 अपॉन 3125, 3125 का हमें फैक्टर करना होगा। 3125 का फैक्टर आपको करना है, तो 5 से डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है। 5 6 जा 30 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 5 6 2 5 हो गया, मतलब 5 के पावर 4 आ जाएगा, सिंपल। 5 ये हो गया, 1 2 5 हो गए, फिर 5 कर लिया 25 आ गया, फिर 5 कर लिया 5 आ गया, और 5 किया तो 1, मतलब 5 के पावर 5। तो 19 अब यहाँ पे क्या करेंगे, 19 इंटू 19 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 के पावर और 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। तो अब इसको 2 की जरूरत है, क्योंकि 2 के रहेगा तभी 10 में बदलेगा, 10 में बदलेगा, तो 19 इंटू 2 के पावर 5 कर लेंगे, और यहाँ 5 के पावर 5 हो गया, और 2 के पावर 5 से मल्टीपल हो गया। अब 19 इंटू ये कितना होता है, 32 हो जाएगा, और यहां पर हो गया आपका 5 इंटू 2 के पावर 5। ओके, देखिए अब 9 19 दूनी 38, ठीक, और 19 या 57 60, और यहां हो गया 10 के पावर 5। तो 5 नंबर्स के बाद जीरो लगेंगे स्टूडेंट इसमें, 5 नंबर्स के बाद, तो 608 जो है, इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो 608 है, लेकिन हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो 1 2 0 और लगा लेंगे, और डेसिमल लगा लेंगे, तो ये आ गया आपका 0.00608। क्लियर हो गया? ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसी तरह से जो और क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसको कि हम सॉल्यूशन यहां पर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, कह रहा विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट इच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सो दैट इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको वर्कआउट क्या है। जैसे p/q है, तो जो फॉर्मेट है इसमें q जो होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m एंड 5 के पावर m। ये वाला फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं है तो हम इसको कह लेंगे कि आपको चेकआउट करना है सिर्फ, ठीक। अगर ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉट इक्वल टू दिस होना चाहिए, ऐसा मिलना ही नहीं चाहिए। बस अगर ये चीज आप यहाँ पे क्लियर पर कर पाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्क हो जाएगा। तो जैसे ऐसा पहले वाले पार्ट करते हैं। देखिए 11 अपॉन 2 का क्यूब एंड 3 है, ठीक। तो अब पहले तो चेक कर लिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब रीजन लिख सकते हो, बिकॉज डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर in numerator and denominators, ठीक है। कोई भी कॉमन फैक्टर यहां पर अवेलेबल ही नहीं है, इसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। मींस अब आगे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको समझना है कि जो क्यूब है, क्यू का जो फॉर्मेट है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने चेक कर लिया, ठीक है। गिवन रेशनल नंबर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब जो क्यू वाला है ये देखना है, इस फॉर्मेट में चेक करना। देखिए यहाँ पे क्या है, 2q इंटू 3 है, पावर 1 है, इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m एंड 5 के पावर n, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है। तो मतलब जो गिवन नंबर से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका ये गिवन है 11 अपॉन 2q इंटू 3, 11 अपॉन 2q अपॉन 3 जो है इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। बस हो गया आपका वर्क, इज
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये तो आपको प्रूफ करना है आपका डेसिमल। तो कुछ है नहीं स्टूडेंट, बहुत आसानी से इस चीज को आप समझ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म देखना। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको वर्कआउट कर पाओगे। ओके, आइए इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा वाला, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, आप देख लीजिए। 73/2Q, 73/2Q इंटू 3Q इंटू 5, 3Q इंटू, ठीक है। तो अब जो वर्क है होगा इसके समझ लेना है। ये मान लीजिए हमारा P है और Q है, ठीक है। तो पहले तो ये देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो P इज इक्वल टू कितना आपका है 73, और Q इज इक्वल टू क्या है 2Q, 3Q एंड 5 है। सो द गिवन रेशनल, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर इन P एंड Q। यहां पे आप लिख सकते हो डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर in P and Q. It means the given number, the given रेशनल नंबर कह सकते हो आप, रेशनल नंबर इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। पहला क्लियर हो गया। अब देखिए Q जो है, Q जो आपका है 2Q, 3Q इन 5 इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m एंड 5 के पावर n फॉर्म। ये आपस में इक्वल्स नहीं है, इस फॉर्मेट का है ही नहीं, क्योंकि यहां पर अब ये 3 आ गया है, इस फॉर्म में नहीं है। सिर्फ 2 और 5 होते तो हम कहते, लेकिन 2 और 5 है ही नहीं, यहाँ पे अलग आ गया आपका। तो इसलिए कह सकते हैं जो आपका दिया हुआ है 73/2Q, 3 का Q इंटू 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कआउट हो गया। क्लियर हो गया आपका? चलिए आइए थर्ड, दूसरे का जो थर्ड है 129 है, 129 अपॉन 2Q, 2 स्क्वायर 5Q, 2 स्क्वायर 5Q एंड 7 स्क्वायर, ठीक। तो अब ये फिर से सेम प्रोसेस में आपको देख लेना है, ये भी आपका वही है, ठीक है, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर है नहीं यहाँ पे। और जो डिनोमिनेटर्स है ना, ये डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू वाला फॉर्मेट है, ठीक है, मतलब P और बाई Q हो गया। तो जो Q है आपका 2 स्क्वायर एंड 5Q एंड 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है आपका, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें, सॉल्व आप ऊपर जैसे आपने किया उस तरह से आप इसको कर लेंगे। 9/35 है फोर्थ, 9/35। आइए 9 हो गया, और 9 का फैक्टर होता है 3 इंटू 3 होता है, डिनोमिनेटर्स का हो गया आपका 7 इंटू 5। तो अब जो Q है मतलब इज इक्वल टू आप P बाई Q कर लीजिए। तो Q जो आपके पास है ये है 7 इंटू 5 इज नॉट इक्वल टू फॉर्म 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। सो ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? आप लिख लीजिएगा जो वर्कआउट करना है, आप स्टेटमेंट जैसे हमने ऊपर 2 क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह आप स्टेटमेंट में इसको लिख करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक।
पांचवें नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, 77/210, 77/210। अब यहां पर थोड़ा सा मामला अलग रहेगा, तो पहले इसको फैक्टर करना पड़ेगा। देखते हैं। 77, तो इसका फैक्टर हम करते हैं, प्राइम फैक्टर हमें पहले फाइंड करना है। तो 77 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 into 11 हो जाएगा। बट इसका प्रॉब्लम है 210 का, तो 210 इसको डिवाइड करते हैं पहले, 5 से हो जाएगा। 5 4 जा 20 हो गया, और 1 5 2 जा हो गया। फिर 2 से कर सकते हैं आप, 21 हो जाएगा। फिर 3 से कर सकते हैं, 7 हो गया, 7 से 1, मतलब ये आपका आ गया 5 2 और 3 into 7। ठीक है, तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं था, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया हमने। 11 अपॉन ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा इससे, 5 2 जा 10, मतलब 5 into 2 into 3। अब ये हो गया आपका। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो मतलब ये जो 11 अपॉन जो है 11 अपॉन 5 2 जा 10 एंड 30, 11 अपॉन 30 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए आगे का जो पॉइंट आउट है उसको क्या करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। आफ्टर हम इस पे फोकस करेंगे कि वर्कआउट होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लिया। अब जो डिनोमिनेटर में ये है क्यू जो हमारे पास है 30 जो है, ये है आपका 2 into 5 into 3 है, और इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n वाला फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आपका है, ये है नहीं। तो अब इसको क्या कह सकते हो आप, सिंपलेस्ट फॉर्म ये हुआ, और ये आपका 2 पावर 5 और 5 के पावर n जो है नॉट है, तो इट मीन जो गिवन रैशनल नंबर है हो गया आपका जो 11/30 है इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान आपको रखना है, इस तरह से इसको आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रहेगा आपका। तो इस तरह से अगर यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तभी जाकर के आगे का वर्क करेंगे। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक, या फिर जैसे हो गया, अब 11 है तो इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 और 210 हो जाएगा, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स में। ओके, अब 5 के बाद आता है हमारा जो इसका अगला क्वेश्चन है, सिक्स नंबर में जो वर्क है कि 32/147। तो अब इसका कोई फाइंड फैक्टर तो होगा नहीं आपका, ये तो न्यूमरेटर्स हो गया 2 के पावर 5, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है। 7 से कर सकते हो आप, 147 जो है उसको 7 से डिवाइड कर सकते हो आप, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 जा 14 और 1 फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 7 हो जाएगा फिर से, और 7 1, तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर और इंटू 3। ठीक है, तो दैट इज द p/q जो है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और q जो है आपके पास है 7 स्क्वायर इंटू 3 है, इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। तो अगर ऐसा है ही नहीं तो इसको क्या होता कह सकते हो आप, 32/147 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक हो गया। चलिए 7 नंबर्स की बात करते हैं। 7 नंबर क्या है, 29/343। 29/343। अब 29/343 का हमें फैक्टर्स करना होगा, तब जाकर के हम इसको समझ पाएंगे। 29 का तो कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 343 का पॉसिबल है, देखते हैं। 343
तो 7 से क्या आ सकता है, 3 से तो नहीं होगा, 7, तो 7 2 जा 8 हो गया और 7 9 जा, ठीक है, 29 फिर आ गया, 7 2 जा 8 हो गया और 7 4 जा, सॉरी 7 4 जा 28 और फिर 6 बचा, 7 9 जा 63, फिर यहाँ पे 7 से कर लीजिए, 7 7 जा, मतलब 7 का क्यूब हो गया ये आपका 1। तो ये आपका हो गया कि 29/7 इंटू 7 इंटू 7, अदरवाइज 29/7 क्यूब। तो अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये क्या है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। तो और जो q है डिनोमिनेटर्स आपका 7q है, इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m एंड 5 के पावर n फॉर्म, ठीक है। तो दैट इज जो गिवन है 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये क्लियर हो आपका? चलिए अब लास्ट में जो बचा है आपका 8 नंबर्स, आप 8 नंबर्स जो है इसको आप कर लीजिएगा होमवर्क में। इसको आप जो भी 64/455 दिया है, 64/455, इसको आप कर लीजिएगा सेल्फ ट्राई करके। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए ये अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो वर्कआउट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग आप समझ जाएंगे अगर तो क्वेश्चन को कर लेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। देखो जैसे पहले हम लिखते हैं कि हमने लिखा 1/3, इसका मतलब क्या होता है, ये अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा 0.333333, इस तरह से बहुत नंबर्स आएंगे, 3 जाना है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। समझो आप, इसी को कहते हैं ये रिपीटिंग डेसिमल है आपका, ठीक है। तो अब आवर्त दशमलव जिसको कहते हो, इसकी मीनिंग ये है 1/3 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दैट इज द 1/3 इज इक्वल टू दिस। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो नंबर्स दिए हैं ना वो इस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 1/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 0.8 को कैसे लिखा जा सकता है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट को समझना। देखिए मान लीजिए हम इसको मानेंगे x इज इक्वल टू 0.8, तो अब 8 बार की मीनिंग को समझना है। x इज इक्वल टू बार है मतलब 0.88888, इस तरह से बहुत सारा होगा, ठीक। अब करेंगे क्या, जब एक नंबर की रिपीटेशन है तो हम इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा एक नंबर से मल्टीप्लीकेशन है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए इसको अगर इक्वेशन 1 कर लेते हैं तो इक्वेशन 1 इंटू 10 कर देते हैं। देखिए यहां पे करेंगे तो 10x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा स्टूडेंट, 8 है तो यहां पर एक डेसिमल के आफ्टर लग जाएगा, मतलब 8 पॉइंट आ जाएगा, 8 और फिर 8 इस तरह से डॉट डॉट करके आ जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए अब यहां पे क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10x हो गया और माइनस x इज इक्वल टू, ये इतने पोर्शन तो आपके कैंसिल हो जाएंगे ना, मतलब 8 पॉइंट यहाँ पे 8 इस तरह से बहुत सारे हैं डॉट डॉट करके, और यहाँ 0.8888 इस तरह से हो जाएगा जो इसको हम माइनस कर रहे हैं। तो ये जो सभी पोर्शन ये डेसिमल के जो आफ्टर वाले नंबर है सब जीरो हो जाएंगे, बचा के सिर्फ क्या 8 बचेगा। यहाँ क्या बच जाएगा 9x बच जाएगा, दैट इज हियर। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 8/9। तो जो फ्रैक्शन हमें मिलना था वो क्या मिल जाएगा 8/9। अब इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो 8 ही आएगा। जैसे देखो आप 8 है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 9 से, पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया, 9 है 72 होता है, फिर कितना बचा 8 बचा, यहाँ पे 8 लिखा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर आएगा 8, फिर 72 आएगा आपका यहाँ पर माइनस किया तो, फिर 8 आएगा 0 होगा, फिर 8 आएगा, इसी तरह। तो ये चेक कर सकते हो आप इसी तरह से, दैट इज हियर। तो ये रिपीटिंग डेसिमल के कंसेप्ट हो गए। पहला वाला क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं दूसरे वाले पर। देखिए 2.4 है, आप समझो इसको। दूसरा जो है x इज इक्वल टू है 2.4 के ऊपर बार लगा,
दैट इज क्लियर। अब देखिए एक है, इसकी मीनिंग आप समझो। तो x इज इक्वल टू, पहले हम इसको लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2.4। अब इसकी मीनिंग है 4 4 4 4, इस तरह से 4, ये अप टू इधर रिपीटेशन होगा आपका। क्लियर हो गया कि रिपीटेशन आपका होता रहेगा। समझ आ रही बात आपको? नहीं, देखिए ये रिपीटेशन है 2 4 4 4 समथिंग। तो अब हम क्या करें जिससे वर्कआउट हो? तो मान लीजिए इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है, ये वर्कआउट। एक नंबर के बाद डेसिमल है तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीपल कर देंगे, सिंपल। एक नंबर के बाद डेसिमल है तो इसमें हम क्या करते हैं? 10 से मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पे 10x कर लेते हैं, 1 इंटू 10x हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा? 24 और 0.444444, इस तरह से डॉट डॉट करके बहुत सारा होगा आपका, ठीक है। ये ऐसा नहीं है डॉट डॉट मतलब इसके आगे भी नंबर्स हैं आपके। इक्वेशन 2 हो जाएगा। सब क्या करना है? 2 में से 1 को घटा देना है। इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दीजिए। तो 10x माइनस x कर देंगे और इधर कितना हो जाएगा? ये राइट वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 22। और लेफ्ट में हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर? 9x। तो 9x इज इक्वल टू 22। तो x इज इक्वल टू 22/9 हो गया। ये डॉट डॉट नहीं है, ये इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 4 4 4 4 समथिंग, कितनी बार? बहुत बार होगा इसका रिपीटेशन। ओके, क्लियर हो गया। आइए थर्ड की बात करते हैं इसका। थर्ड देखिए क्या कह रहा है आपका, दिया है 0.24। तो x इज इक्वल टू दिया है 0.24 के ऊपर बार लगा। क्लियर? अब देखिए, तो अब इसकी मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? पहले मीनिंग को समझो आप। 0.24 के ऊपर लगा मतलब 2424 का रिपीटेशन है। 24 24 24 24 अप टू समथिंग, बहुत बार, ठीक। अब 2 नंबर के बाद मल्टीपल्स लगा है तो इसमें क्या करेंगे? हम 100 से मल्टीपल करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स है ना, ये 2 नंबर्स हैं तो इसमें 100, क्योंकि पहले ये 24 को लेफ्ट में लाना है इस पॉइंट के, तो हम 100 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 1 है अगर, तो 1 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। 1 इंटू हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 1 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 100x आ जाएगा। हाँ, 100x इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा? 24 पॉइंट, फिर 24 24 24 24, इस तरह से और बहुत सारे नंबर्स आएंगे। 2 नंबर के बाद जो इधर के रिमेनिंग नंबर्स हैं ये इनफाइनाइट तक होता है, ये ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। इसी तरह तो अब ये मान लीजिए 2 हो गया, बस इनको माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1 कर दीजिए। समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100x माइनस x इज इक्वल टू, ये राइट जो इसके इधर है ये सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या आपके पास? 24 बच जाएगा। बाकी के 0.24 ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/99। इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो, 8 अपॉन जाएगा 33। तो ये फ्रैक्शन आपका आ गया 8/33, ठीक। आइए 4 नंबर्स की बात करते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है आपका? 0.x इज इक्वल टू 0.1 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। पहला ये समझिए आप, 2 के ऊपर बार लगा है। तो अब इसकी मीनिंग को हम कैसे करेंगे? जो मेन इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, सबसे पहले 1 को हटाना है। ये जो 1 के ऊपर नहीं लगा है ना, सबसे पहले इसी को हमें हटाना पड़ेगा। ये इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। ये 1 जो है ना, इसको 1 को क्या करेंगे? हम लेफ्ट में ले आएंगे। फिर आफ्टर हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीपल कर दिए, 10x इज इक्वल टू कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे 0.1 है 2 के बाद तो इंटू 10 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 1.2 के बाद। अब ये क्लियर हुआ। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। तो 10x इज इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या हुआ? 2 2 2 2 2 कहां तक? अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत तक, इनफाइनाइट, ठीक है, अप टू,
ठीक है। तो अब देखिए फिर से अब ये वर्क होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 10 से गुणा करेंगे। अब ये एक नंबर का रिपीटिशन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीपल करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में। तो 1 इंटू 10 इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, 100x हो जाएगा लेफ्ट में, और इधर क्या आ जाएगा 1 2 12 आ गया, और पॉइंट फिर यहाँ पे 2 2 2 2 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। तो 2 माइनस 1 कर दीजिए, इक्वेशन 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 100 और माइनस 10, 100x माइनस 10x बराबर। ओके, यहाँ क्या होगा, 12 में से 1 चला जाएगा, 11 बचेगा, और बाकी के सब राइट हैंड साइड वाले 0 हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 90 बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपका 90। तो 90x इज इक्वल टू 11, imply that x is equal to 11 upon। ओके, क्लियर हो गया? सबसे मेन इंपॉर्टेंट था ये वाला पॉइंट्स, जो इसको आपको वर्कआउट्स करना था। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग वाला है उसको पहले हम लेफ्ट में ले आएंगे, आफ्टर फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 नंबर की बात करते हैं। आइए, x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं क्या है, 2.2 दिया है, 2.2 और 4 के ऊपर बार्स लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को, जो ये डेसिमल के आफ्टर 2 है, उसको लेफ्ट में ले आना है, डेसिमल के लेफ्ट में ले आना है। तो हम पहले 10 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 10x कर देंगे। तो 10x करेंगे तो क्या मिलेगा, 2.24 के बाहर है इंटू 10 कर दिया, यहां जाएगा 10x इज इक्वल टू 22.4 के ऊपर बार लगा। ओके, अब इस बार का मतलब आपको जानते हैं क्या, 22 पॉइंट हो गया, अब ये हो गया 4 4 4 4, इस तरह से इनका रिपीटेशन होगा कहां, अप टू इनफाइनाइट। ठीक, अब ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, सिंपल सी बात है। अब एक नंबर है तो इसमें क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीपल कर देंगे, तो इक्वेशन 1 इंटू 10 कर देते हैं, क्या हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 224, और यहाँ पे फिर 0.4444 इस तरह से अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और इक्वेशन 2, और फिर समीकरण 2 में से एक को माइनस कर दी, तो 100x माइनस 10x बराबर, चाहे तो माइनस कर सकते हैं, 224 हो गया, 0.444444 इस तरह से है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 माइनस 0.444444 इस तरह से अप टू इनफाइनाइट है, माइनस करेंगे तो इधर वाले 0 हो जाएंगे, पॉइंट यहाँ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे 2। ठीक है, 202 आ जाएगा। अब लेफ्ट में हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90x आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 202 अपॉन 90, 101 अपॉन 45, 2 से काट दीजिए, निकल गया 101 अपॉन 45। दैट इज इंपॉर्टेंट। 6 नंबर लास्ट जो है हमारे पास है, 6 नंबर की बात करेंगे तो देखिए क्या रहा है, 0.365 है, x इज इक्वल टू 0.365 ऊपर बार लगा हुआ है टोटल्स। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब 3 नंबर्स के बाद है, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स का रिपीटेशन है ना, पॉइंट जो है 365 365 365 365 अप टू इनफाइनाइट तक है। तो 3 नंबर्स का है तो 1000 से मल्टीपल कर दीजिए, सिंपल 1 यहाँ पर 1000 से कर देंगे, x इज इक्वल टू, तो 365 आ गया। जो एक रिपीटेशन है उसको लेफ्ट में ले देना है, सिंपल सी बात है। यहाँ हो जाएगा 365 365 365 अप टू समथिंग, ये मान लीजिए 1 है, ये आपका 2 है, तो 2 माइनस 1 कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा, 365 बच जाएगा। तो यहाँ पे होगा 999x इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका 365 अपॉन 999। ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, और जो बुक में आंसर दिया है ना वो मिसिंग है, तो वो आप बुक से करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।